रामायण से शुरू हुई एक कहानी जिसकी सच्चाई आप अपने जीवन में यथार्थ होते देख सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। सालों साल चले संघर्ष की, लोगों के अटूट विश्वास की और अथक प्रयास की। ये बात है हमारे श्री राम की। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। इस बात का बखान रामायण में हमने कई बार सुना है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास। भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में अपने पिता के नाम के कई मंदिर की स्थापना की। उन्होंने केवल अयोध्या में ही राम जी के करीब 3000 से भी ज्यादा मंदिर बनवाए थे। पर 5वीं शताब्दी के आसपास इन मंदिरों की स्थिति बहुत खराब होने लगी और उसी साल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने इन जर्जर मंदिरों की हालत देख उसे ठीक कराने का निर्णय लिया। और फिर ये मंदिर कई सौ सालों तक विशालकाय की तरह शान से खड़े रहे। साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध आरंभ होता है। 1528 तक बाबर अपनी सेना के साथ अयोध्या तक पहुंच जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बाबर के कहने पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बनाई, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। ये वो समय था जब मुगल भारत पे राज कर रहे थे, इसीलिए करीब 150 साल तक वो मस्जिद वैसे ही वहां खड़ी रही। मस्जिद बनने के करीब 190 साल बाद 1717 में महाराज जय सिंह सेकंड, जिनके संबंध मुगल से अच्छे थे और जो हिंदू संस्कृति और हिंदुओं के लिए अयोध्या धाम का क्या महत्व है ये जानते थे, वो कोशिश कर रहे थे कि मस्जिद के आसपास का एरिया उन्हें मिल जाए, मगर उनके प्रयास असफल हो जाते हैं। फिर वो मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं, जहां पे हिंदू अपने श्री राम की पूजा और अर्चना कर सके। बहुत से इतिहासकारों ने अपने लेख में पहले राम मंदिर होने का, फिर मस्जिद बनने का और इस चबूतरे का भी जिक्र अपने लेख में किया है। उस समय मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करते थे और हिंदू चबूतरे में अपनी पूजा। लेकिन मंदिर गिराए जाने की बात कोई भी हिंदू अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था कि जिस जगह उनके राम लला का जन्म हुआ था उस जगह आज मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। सन 1813 में पहली बार हिंदुओं ने ये बात उठाई कि 1528 में बाबर ने राम मंदिर को गिरा के मस्जिद बनवाई और इस बात से पूरे भारत देश में आस्तिक और राजनीतिक विचारों की बिजली सी दौड़ गई, जिस वजह से बहुत से सवाल उठ खड़े हुए और लोगों में इसे जानने की उत्सुकता बढ़ गई। कई अंग्रेजी अधिकारियों ने ये बात बताई कि उन्हें मस्जिद में हिंदू मंदिरों जैसी कलाकृति देखने को मिली है। हिंदुओं ने अपने दावे के बाद विवादित जमीन पर पूजा करनी शुरू कर दी और अब वहां पूजा और नमाज दोनों ही होने लगी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध पे राज कर रहे थे, उस समय पहली बार देश ने सांप्रदायिक हिंसा देखी। निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1855 में आधिकारिक तौर पे मस्जिद को 2 टुकड़ों में बांटा गया। मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश करने की इजाजत 1855 से मिली, पर अब हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे। तब से ही हिंदुओं ने फिर से राम चबूतरे पे पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसी के चलते 1857 में निहंग सिखों ने हिंदुओं के साथ जबरदस्ती मस्जिद में घुसकर पूजा और हवन कर दिया। आज से करीब 150 साल पहले ये मामला 1885 में कोर्ट पहुंचा, जब निर्मोही अखाड़े ने राम चबूतरे पे छतरी लगाने की अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद 1934 में अयोध्या में फिर से सांप्रदायिक दंगे होने शुरू हुए। इसी बीच बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे फिर से बनवाया जाता है, लेकिन वहां नमाज पढ़नी बंद करवा दी जाती है। तब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, पर अंग्रेजों ने भी राम मंदिर के विषय में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन हिंदुओं की आस्था अडिग थी
और उन्होंने अपने राम मंदिर की लड़ाई 400 साल बाद भी जारी रखी। 1947 में आज़ादी के बाद मस्जिद सिर्फ कुछ सीमित समय के लिए खुलता था और राम चबूतरे में भगवान राम की पूजा होती थी। देश की आज़ादी के बाद भी राम मंदिर का बनना निश्चित नहीं था। फिर 1949 में देश में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। 23 दिसंबर 1949 की सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी, जिससे ये पता चलता है कि अंदर श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदुओं का ये दावा था कि रात को अचानक राम जी की वहां मूर्ति प्रकट हो गई। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के पक्ष का कहना था कि रात को अंधेरे में मूर्ति को जबरदस्ती अंदर रखा गया। इस घटना के बाद ही दोनों पक्षों का जमवाड़ा वहां लग जाता है और ये बात उस समय रहे प्रधानमंत्री नेहरू जी तक पहुंच जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां के मजिस्ट्रेट के नायर को ये आदेश भेजते हैं कि वहां से मूर्ति हटाई जाए, पर इस आदेश को उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि यहाँ पे भीड़ इतनी है कि अगर ये मूर्ति हटाई जाए तो भीड़ बेकाबू हो सकती है और उसका नतीजा भी बुरा हो सकता है। 27 दिसंबर को के नायर के पास फिर से यही आदेश आता है, जिसके जवाब में वो इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफे के साथ साथ वो सरकार से निवेदन करते हैं कि मूर्ति के आसपास जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। नेहरू जी को उनकी ये बात अच्छी लगती है और ये करने को वो तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ वो के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते। 1950 में हिंदू महासभा के वकील फैजाबाद जिला कोर्ट में एक अर्जी डालते हैं कि हिंदू वहां अपने रामलला की पूजा का अधिकार पा सके और इसके बाद आने वाले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस जगह को अपने हवाले करने का हक मांगते हैं, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। 1976 में पहली बार बाबरी मस्जिद के एरिया को एक्सकवेट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि मस्जिद में इस्तेमाल होने वाले पिलर्स मंदिर से ही लिए गए हैं और साल 1980 में बीजेपी के आने से राम मंदिर आंदोलन की स्थिति बदलने लगती है। बीजेपी, आरएस संघ और विश्व हिंदू परिषद एकजुट होकर ये प्रयास करते हैं कि इस आंदोलन में तेजी आए। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में ये तय होता है कि सीतामढ़ी से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली जाए, पर उसी वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी, उनका देहांत हो जाता है और इस बात को टाल दिया जाता है। फिर 1986 में कुछ ऐसा होता है कि जिससे देश में फिर से हलचल बढ़ जाती है। शाहबानो केस के जजमेंट के बाद देश के मुसलमान भड़क जाते हैं और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें खुश करने के लिए संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। इधर हिंदुओं का भी तबका उनसे नाराज हो जाता है और हिंदुओं को खुश करने के लिए वो बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर मस्जिद में पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। अब इस फैसले से मुसलमान पक्ष नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 1986 में मुस्लिम लीडर्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं। 1989 में राजीव गांधी विश्व हिंदू परिषद को विवादित ढांचे के पास शिलान्यास करने की अनुमति देते हैं। 1990 की शुरुआत में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को उनके समर्थकों के साथ मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं, जिसके दौरान उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस दिन इस यात्रा का समापन अयोध्या में होना था, उस दिन हिंदुओं की भीड़ मस्जिद तक पहुंचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और अपना झंडा फहरा देती है। भीड़ को काबू करने के लिए मुलायम सरकार भीड़ पर गोली चलवा देती है और कई संघ सेवक शहीद हो जाते हैं। 6 दिसंबर 1992, जिसे शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है, लगभग 2 लाख संघ सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि सेवकों के द्वारा मस्जिद में कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और उन्होंने पुलिस को भी यही आदेश दिया कि भीड़ पर गोली ना चलाई जाए। पर वहां पे कुछ और ही हुआ। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर 1:55 पे मस्जिद का पहला गुंबज गिराया गया। दोपहर 3 बजे करीब दूसरा
और देखते ही देखते शाम के 5 बजे तक तीसरे गुंबज को भी गिरा दिया जाता है। उसी दिन यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस दंगे में करीब 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस मुद्दे के चलते ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में दंगे भड़के और ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन सभी दंगों के 6-7 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस मुद्दे पे चुप्पी साध रखी थी। 90 के दशक में जब बीजेपी केंद्र में आई, तब तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर एक बार फिर से सजग होने लगे। देश में अलग अलग चल रहे मामले को एक जगह लाया गया और वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा राम मंदिर केस में दोबारा सुनवाई शुरू करता है। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को कहा जाता है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि विवादित ढांचे के नीचे मिले अवशेष से ये पता चलता है कि 10वीं सदी में वहां पर मंदिर था। 2011 में ये मामला देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, पर वहां पर भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती। फिर एक कमेटी बनाकर इस मामले को आपसी रजामंदी से सुलझाने की कोशिश की जाती है, पर कोई हल नहीं निकलता। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश ट्रांसलेशन कर कोर्ट में पेश किया जाए। 6 अगस्त 2019 से 16 अगस्त 2019 तक सभी पक्षों की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो जाती है और फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाते हैं कि विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाए और उसी वक्त सुन्नी वक्फ बोर्ड को कंपनसेशन के तौर में 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए। फिर 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट बनने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है और फाइनली 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि में श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाता है। इस दिन पूरे देश में फिर से दिवाली मनाई जा रही है। जगह जगह लोग श्री राम के घर वापसी में अपना आंगन सजाए बैठे हैं, क्योंकि ये लोगों का विश्वास था और अपने राम के प्रति आस्था थी कि हमारे राम आएंगे। जय श्री राम।